हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। सो लेट्स कंटिन्यू। सो बिफोर वी गो फर्दर वी विल जस्ट गो इन अ क्विक रिकैप। राइट, थोड़ा रिमाइंड करेंगे। लाइक आई विल जस्ट रिमाइंड यू ऑल कि जैसा रिमाइंडर कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा था प्रीवियस वीडियो में। अभी भी मतलब हम लोग क्लासिफिकेशन में हैं। वी आर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप। और हम लोग जो चैम्पियन और सीट ने ये क्लासिफाई किया था फॉरेस्ट टाइप को कि इंडियन फॉरेस्ट जो है, और फिर डिवाइड किया 5 मेजर ग्रुप में। हम लोग ने इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और ये जो पहले वाला था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके बाद है मॉन्टेने सब ट्रॉपिकल एंड देन मॉन्टेने टेम्परेट। सो हम लोगों ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में भी डिस्कस किया था, मॉन्टेने सब ट्रॉपिकल के बारे में भी, और मॉन्टेने टेम्परेट फॉरेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सो आई होप यू स्टिल रिमेंबर। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और फिर हम लोग ये जो मॉन्टेने टेम्परेट फॉरेस्ट है इसके अंदर भी 3 टाइप्स है। ओके, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। सबसे पहला है मॉन्टेने वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। उसके बाद है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। उसके बाद है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। सो जो पहले वाला था हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ओके, जो वीडियो अभी अपलोड किया था। सो मॉन्टेने वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पर जो रेनफॉल होता है ये 150 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर तक ये एनुअल रेनफॉल होता है। 150 से 300 सेंटीमीटर तक। ओके, और जो यहाँ पर मीन एनुअल टेम्परेचर है वो है 11 से ये 14 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, और यहाँ पर भी एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो है 80% तक। ठीक है। सो और फिर हम लोगों ने इस पर भी डिस्कस किया था, मतलब इंडिया में आप कहाँ पाओगे ये मतलब ऐसे फॉरेस्ट। ओके, कहाँ पर आपको मिलेगा इंडिया में? आपको मिलेगा मोस्टली इन द साउथ पार्ट। ओके, साउथ पार्ट वेयर इन तमिलनाडु और केरला में। ओके, और ये ईस्टर्न हिमालय रीजन में भी आपको मिलेगा। और ये इंक्लूडिंग जो पहाड़ है। ओके, वेस्ट बंगाल में जो पहाड़ है, वेस्ट बंगाल में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम और नागालैंड में। सो यू विल फाइंड इट देयर कि हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था। और जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है इस फॉरेस्ट का, राइट, वी डिस्कस इवन दैट कि जो ट्रंक है या फिर जो मेन ब्रांच होता है पेड़ का, वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, छोटा होता है, लेकिन लाइक चौड़ा होता है। ओके, और जो लीव्स भी है वो डेंस होते हैं और राउंड होते हैं के नेचर में। एंड देन वी इवन डिस्कस जो ब्रांचेस है वो मोजेस से MOSSES से कवर होते हैं ग्रीन कलर के। इफ़ यू डोंट रिमेंबर यू कैन चेक द वीडियो। सो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फर्न्स भी बहुत होते हैं, फर्न्स, राइट। और वुडी क्लाइंबर्स तो कॉमन है। जो वुडी क्लाइंबर्स है, आई होप यू रिमेंबर वुडी क्लाइंबर्स क्या है। इफ़ यू फॉरगॉट देन यू कैन चेक इट ऑन द वीडियो। ठीक है। और जो ट्रीज़ की जो हाइट है वो लाइक 6 मीटर से ज़्यादा है। ओके, सो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ये हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में भी, राइट। आई होप यू स्टिल रिमेंबर दिस ऑल्सो। एंड देन दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, इट्स अ गुड फॉरेस्ट। और इससे पहले जो फॉरेस्ट मैंने मेंशन किया था, इसके जो कुछ स्पीशीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है वो है ये इंडियन चेस्टनट या फिर संखारा फल, और प्लम, राइट, ब्लू पाइन और डिओडर। सो उसके बाद ये जो हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है ये ज़्यादातर यहाँ पर होता है। लाइक इट इज़ फ्रॉम द नेम ओनली इज हिमालयन मॉइस्ट
So Himalayan moist temperate forests, it covered the entire length of the mountain region, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, दार्जिलिंग और सिक्किम. यहाँ पर भी जो लीव्स है वो ब्रॉड होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, and then they are mixed with the dominant conifers. I hope you remember what is conifer. ठीक है, मैंने डिफाइन भी किया था प्रीवियस वीडियो में. एंड देन पाइन्स भी बहुत ये varieties of pine trees are here, pine trees, right? So yeah, so these are some of the example. And now we will go with the next one. So the last one that comes under this one, montane temperate forest of India is dry Himalayan dry temperate forest. Okay, so ये जो forest है ये predominantly coniferous forest है. Alright, like conifer जो tree like जिस पे cones होते हैं, CONES, okay, या फिर जो needle like. I hope you still remember. I'll just I'll show you once again the picture, right? So ये इस forest में conifer type भी होते हैं, conifer type of trees. Like you can see in the picture also, I have shown here a cone, and with this cone there are some spike also, right? I hope you can, yeah, like you are getting the idea. ठीक है, so इस cone में भी आप देख सकते हो, right, the spike needle like, right? And then after this there are also this type of variety जो xerophytic types के हैं, ठीक है, like this one, xerophyte means जो xerophytic shrubs होते हैं, right? So what are this one, xerophytic shrubs? Xerophytic shrubs, they are, I hope you have heard this cactus, right? Not only cactus but even succulents, right? So they have the characteristic, उनका characteristic है या फिर उनका मतलब ये nature है कि वो क्या water loss को prevent करते हैं और water को store करते हैं, right? And then they are like succulents. जो succulents plant है वो store करता है पानी को, right? And then even cactus also, like they store, okay? So yeah, so this is like if we ask you, like if I ask you what is xerophyte, तो आपको पता होना चाहिए xerophyte वो प्लान है जो अडेप्ट कर पाता है ड्राई रीजन में या फिर ड्राई प्लेसेस में, ठीक है? तो ये ज़्यादातर एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाया जाते हैं, ओके? और ये like yeah, so that is what that is shrubs, that is xerophytic shrubs. Okay, so I hope you understand the characteristic. So and even in xerophytic shrub जैसे कि deodar, मेन जो है वो deodar है, चिलगोजा है, ओक है, एश है, मेपल है, ऑलिव ट्री है, ये मेन ट्रीज है. ऑलराइट, सो यू हैव टू नो कि यहाँ पर ज़्यादातर कॉनिफेरस, ये प्रीडोमिनेंटली कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, इस पे xerophytic shrubs होते हैं. डिओडर और जो पेड़ है वो है डिओडर, ओक ट्री, ऑलिव ट्री, राइट? एंड देन और लाइक ये जो फॉरेस्ट है ये ज़्यादा पाया जाता है इन ड्राई रेंज हिमालयाज़ में, ठीक है? जो इन ड्राई रेंज है हिमालयाज़ का, वहाँ पर स्पेशली साउथ वेस्ट, जहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून बहुत अच्छा होता है, बिलो 100 सेंटीमीटर, यहाँ बहुत ज़्यादा ये स्नोफॉल भी होता है, ओके? लाइक एरिया जैसे कि लद्दाख, राइट? लद्दाख, सिक्किम,
So yeah, so those are the areas. So this is what this is, Himalayan dry temperate forest. Okay, so now we'll come to the next. Now we'll come to the second last, that is subalpine forest. Okay, so before knowing subalpine forest, let's discuss about alpine forest. What is alpine forest in India? Alpine forest, it occurs along the Himalayas, all right? And then like how much, ranging at altitude ranging between 2900 to 3500 meter, all right, or up to 3800 meter above the sea level. It depend on the location also, all right. लोकेशन में भी डिपेंड करता है, वैरायटी भी, जो वैरायटी है स्पीशीज़ का वहाँ पर, उस पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर जो हिमालयास है, ओके, जो अल्टीट्यूड है 2900 से ये 3500 मीटर तक, ओके, लाइक अबव द सी लेवल के ऊपर, राइट। सो उसके बाद तो ये जो अल्पाइन फॉरेस्ट भी है, इसको भी 3 में डिवाइड किया गया है। वो है सब अल्पाइन, उसके बाद मॉइस अल्पाइन स्क्रब और ड्राई अल्पाइन स्क्रब। सो सबसे पहले हम लोग सब अल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस। जो सब अल्पाइन फॉरेस्ट है, ओके, सब अल्पाइन फॉरेस्ट एक्चुअली इट मोस्टली अकर एट द अपर लिमिट ऑफ ट्री फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, देयर आर सो मेनी ट्री फॉरेस्ट, ऑलराइट, एंड देन ग्रास लैंड आर देयर, राइट, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट। सो लाइक यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इट इज़ वेस्टर्न हिमालय सब अल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट। सो देयर आर सो मेनी ट्रीज एंड इवन ग्रासेस, घास भी, ठीक है, पूरा कवर है। So the land is covered with grass and trees, okay, and यहाँ पर भी मिक्सचर होता है, like coniferous और broad leaf tree, alright। coniferous like you all know, जो trees है like mostly pine trees जिसमें cones होते हैं, या फिर उनके जो spike है, या फिर like मैंने previously भी दिखाया था, like needle, like the leaves they are like needle shape, right? So that is coniferous, or even broad leaves tree also आप वहाँ पर पाओगे, alright, in that type of forest broad leaves भी होते हैं वहाँ पर, okay। and then जो coniferous trees है, they are almost, वो almost 30 मीटर तक उसका height होता है, alright। और जो broad leaves है, वो जो height है उसका, it's almost 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, कॉनिफरस ट्री इज 30 मीटर, ब्रॉड लीव्स आर 10 मीटर, ओके। और जो कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है वो है स्प्रूस, ओके, स्प्रूस, एंड देन रोडोडेंड्रॉन और प्लम, ओके, प्लम। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज of subalpine forest. So I hope you understand till here. So we have discussed about what is alpine and what is subalpine forest. So now we'll just go with the alpine scrubs, okay। So let's start. So now lastly that we will discuss is the alpine scrub. तो alpine scrub में भी moist और ड्राई अल्पाइन स्क्रब होते हैं। सो अल्पाइन मॉइस अल्पाइन स्क्रब क्या होता है? ये है लो एवरग्रीन, ओके, लो एवरग्रीन डेंस ये फॉरेस्ट होते हैं इसमें। और जो यहाँ पर ज़्यादा मतलब स्पीशीज़ जो आप पाओगे इसमें वो है रोडोडेंड्रॉन, बिर्च, एंड देन बर्बेरीज और हनी सक्कल्स, ओके, हनी सक्कल। सो they mostly occur 3000 meter, okay, and extend up to snow line that occur होता है ये। So this is moist alpine scrub.
सो आई होप यू रिमेंबर मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब है लो एवरग्रीन डेंस ग्रोथ के लो एवरग्रीन डेंस ग्रोथ ऑफ व्हाट rhododendron species honeysuckle HONEYSUCKLE suckle birch 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 alright so ये बहुत डेंस और बड़ा फॉरेस्ट है 3000 मीटर तक ओके और ये एक्सटेंड होता है वहाँ तक जहाँ पर स्नो लाइन है वहाँ तक एक्सटेंड होता है ओके ये फॉरेस्ट सो दिस इज मॉइस्ट अल्पाइन नाउ व्हाट इज ड्राई अल्पाइन ड्राई अल्पाइन स्क्रब जो है वो जैसे कि मॉइस्ट अल्पाइन ये लो एवरग्रीन है सो जो ड्राई अल्पाइन स्क्रब है वो अपर मोस्ट लिमिट होता है क्या इसमें क्या है इसमें स्क्रब ये ज़ेरोफाइटिक है स्क्रब ज़ेरोफाइटिक व्हाट आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज ज़ेरोफाइट स्पीशीज जैसे कि सैकुलेंस हो गया राइट और इवन ड्राई नॉट ड्राई सॉरी ड्वार्फ श्रब्स ओके जो शॉर्ट हाइटेड है ओके ज़्यादा लंबे नहीं हैं सो जो स्मॉल वैरायटी है श्रब्स का वो भी वहाँ पर आप पाओगे ओके तो ये जो इसका एरिया है जहाँ तक ये ग्रो कर सकता है लाइक इट कैन एक्सटेंड अप टू 3500 मीटर तक ओके इट कैन ग्रो और यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज है दे आर लाइक जूनिपर और हनीसक्कल भी ओके हनीसक्कल एंड देन आर्टेमेजिया और पोटेंटिला ठीक है ये कुछ इम्पोर्टेंट स्पीशीज है ये ड्राई अल्पाइन स्क्रब का सो I hope you understand this. So with this we end the five major what classification of forests done by Champion and Seth. Okay, तो ये जो 5 ये मेजर ग्रुप है हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है. आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर. सो till then if you have any problem okay so please let me know. All right, let me know and we will discuss जो भी doubts होते हैं. So we'll meet you in the next video then. Till then, thank you.